जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बच्चों लूसेंट सामान्य ज्ञान। बच्चों, लूसेंट का निचोड़ लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। इस क्लास में बच्चों जी के जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो कि हिस्ट्री का बच्चों, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के सभी सेक्टर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है। ये जो क्लास है बच्चों, इसमें जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं वो भारत के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे रट लीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बच्चों आएंगे। 100 प्रश्नों का रिवीजन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। 100 प्रश्न लेकर के आए हैं आपके सामने, जो कि डेली आप लोगों के क्लास में 10 से 20 प्रश्न कराएंगे और यहीं से 100 प्रश्न आ जाएंगे बच्चों। क्योंकि सेट का 10 प्रश्न रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा इतना बताऊंगा ना बच्चों कि 100 से 150 प्रश्न आपके एक क्लास में सोल्व करवाऊंगा, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और डेली क्लास बच्चों आप लोग कीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाइए और ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन मिले बच्चों। सुबह और शाम आप लोगों का क्लास कल से बच्चों रेगुलर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे डेली का क्लास करेंगे। इस सेशन को अब सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जीके जीएस बच्चों कमज़ोर है, सभी जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक करेंगे। तो चलिए बच्चों, ले करके चलते हैं आप सभी बच्चों को इस सेशन का पहला प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कौन से मौर्य राजा थे बच्चों जिनके शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया। देखिए युद्ध के बारे में तो हम बात करेंगे ही दोस्तों, आंसर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले क्या इस युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे, हर एक लम्हे पे चर्चा करेंगे। आपको इस पहले प्रश्न से ही एहसास हो जाएगा कि सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है प्रश्न को। कलिंग युद्ध है बच्चों, कलिंग युद्ध, ये है हमारा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध हुआ था कब। तो देखिए कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईस्वी में साथियों, सॉरी बीसी में, यानी ईसा पूर्व में। 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। अब बोलिएगा कि सर ये युद्ध हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए एक थे अशोक, अशोक थे बच्चों, और यानी कि ऐसे हम दे देते हैं सिंबल एंड, या और अनंत पद्मनाभन के बीच में एक युद्ध हुआ था। आनंद पद्मनाभन, आनंद पद्मनाभन, आनंद पद्मनाभन बच्चों, ये दोनों के बीच 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था बच्चों, जिसमें आनंद पद्मनाभन की क्या हो गई थी, हार हो गई थी मेरे भाई, और अशोक की जीत हुई थी। ये कलिंग पड़ता है कहाँ सर। तो कलिंग पड़ता है मेरे भाई उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा में ही ये युद्ध लड़ा गया था। किस, इसका राजधानी कहाँ है बच्चों। अगर इसकी राजधानी की बात कर दिया जाए आप सभी बच्चे से कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोसली थी, तोसली। ये तोसली बच्चों इसकी क्या थी, राजधानी थी। और लड़ा किसके किसके बीच गया था, तो अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच। अशोक जो था बच्चों यह मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। तो वही पूछा गया कि मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया, कौन से मौर्य राजा थे। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया ना कि अशोक थे, क्योंकि अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच युद्ध हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में युद्ध हुआ। तो अशोक हो जाएंगे, यहाँ से आंसर आपके अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर अशोक तो बता दिए, अशोक के बारे में कुछ नहीं बताइएगा सर। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हमें भी जगह मिल जाए आपको बताने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए साथियों, मिटा देते हैं। देखिए अशोक ने बच्चों ये युद्ध लड़ा और जीता भी, युद्ध को जीता। इसे बच्चों अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का अगर आपसे पूछा जाए
कि जनक किसे कहा जाता है, तो अशोक को कहा जाता है। अशोक का बच्चों जो 13वां शिलालेख है, जो कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगर पूछा जाए कि शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो 13वां जो शिलालेख है बच्चों, यह अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है। अब इनके शिलालेखों की खोज कब हुई? इनका जो शिलालेख था बच्चों, मिटा देना इधर। बच्चे बोलेंगे कि सर मिटा दीजिए, मिटा देता हूँ बच्चों। देखिए, अब अशोक के शिलालेख की खोज की बात करेंगे। ये अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों, शिलालेख, इसकी खोज कब हुई? बच्चे कहेंगे कि सर जब अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है तो बहुत सारे इनके शिलालेख थे, इसीलिए तो शिलालेखों का जनक कहा जाता है। लेकिन इसकी खोज कब हुई? क्योंकि ईसा पूर्व में तो वैज्ञानिक नहीं थे कि खोज खोज करते। तो इनकी खोज की गई थी बच्चों 1750 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 1750 ईस्वी में। ठीक है। किनके द्वारा? तो टीफे थेलर नामक एक विद्वान थे, इनके द्वारा खोजा गया था। टीफे थेलर, इनके द्वारा बच्चों शिलालेख की खोज हुई। लेकिन बच्चों खोज तो हो गई थी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इनको बच्चों जो पढ़ा जा नहीं जा सका था, तो पढ़ा कब? शिलालेख की खोज हो गई 1750 में, लेकिन कोई पढ़ने वाले व्यक्ति ही नहीं मिले कि ये अशोक का शिलालेख को पढ़ेगा क्या, कि क्या लिखा हुआ है इस पे। जैसे अभी बच्चों लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम से मैसेज करते हैं, उस तरीके से पहले अशोक जो था वो एक शिलालेख में लिखे हुए था, जो कि 1750 में जब खोज हुआ था तो इसे नहीं पढ़ा गया। लेकिन पढ़ा गया कब सर? तो 1837 ईस्वी में एक विद्वान थे, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप बच्चों, प्रिंसेप, इसने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अशोक के शिलालेख को कब पढ़ा गया, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। खोज कब हुई? 1750 ईस्वी में टीफे थेलर के द्वारा। बच्चों बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की दर्शन कराते हैं। आप दर्शन के लिए तैयार हैं? क्या बच्चे तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? मेरे दोस्त, कौन थे जो भारतीय सिविल सेवा, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे? तो आंसर तो हम जानेंगे बच्चों, और कुछ नहीं जानेंगे, बस सर आंसर बता दीजिए सर। अरे यार आंसर तो बताएंगे ही, ये हमारी मजबूरी है आपको आंसर बताना। और आपको हमारा क्लास करते हैं तो आप आंसर के लिए ही तो क्लास करते हैं, कि केवल बेहतरीन क्वालिटी मिले, केवल आंसर के लिए कि सर आंसर लगाइए और अगले प्रश्न की ओर जाइए? नहीं, आप हमारे साथ जुड़कर क्लास इसलिए करते हैं कि कुछ अलग के भी बातें हमें समझ में आए, एक क्वेश्चन से कई सारे प्रश्नों की निचोड़ बताया जाए। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों, जो हमारा राष्ट्रगान है ना, जन गण मन अधिनायकी जय हे भारती भाग विधाता, ये जो राष्ट्रगान है बच्चों, इनको लिखने का काम किए थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो कि बच्चों गीतांजलि से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के बारे में कहिएगा सर, गीतांजलि क्या है? गीतांजलि एक इनकी पुस्तक है बच्चों, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज मेरे दोस्त क्या किया गया? प्रोवाइड किया गया, दिया गया। और गीतांजलि से ही लिया गया है हमारे जनगण मन अधिनायक की जय है। अब देखिए पूछा क्या गया कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है मेरे भाई तीसरा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खाली स्थान जिसने हिंदू धर्म में
सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की। बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की जिसमें हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया गया, बताइएगा। ये बच्चों आदि धर्म समाज, वेदांत समाज, आदि हिंदू समाज या आर्य समाज। बच्चे कहेंगे कि सर आप बताइएगा तो स्टार्टिंग से सर, आदि धर्म समाज के बारे में भी बताइएगा ना सर। फिर कहिएगा कि सर वेदांत समाज के बारे में बताइएगा, आदि हिंदू समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में बताइएगा। कि सर सभी के बारे में बताएंगे, केवल आप धैर्य रखिए। यहाँ बच्चों अगर आप धैर्य रखते हैं तो मैं हर एक प्रश्न को बताने के लिए आपके सामने तत्पर हूँ। अब देखिए पहले बच्चों हम बता देते हैं आर्य समाज के बारे में, या वेदांत या हिंदू कुछ भी बताइएगा। तो देखिए वेदांत समाज के बारे में पहले बताते हैं। इसकी स्थापना हुई बच्चों 1894 ईस्वी में। कब? 1894 में। कहाँ में साथियों? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में बच्चों वेदांत समाज की स्थापना 1894 में हुआ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किनके द्वारा बच्चों? स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी बच्चों स्थापना की गई। ठीक है। फिर आगे आता है बच्चों आदि हिंदू समाज, जिसकी स्थापना हुई है बच्चों। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1922 ईस्वी में। किसने किया? तो स्वामी अछूतानंद ने। स्वामी अछूतानंद। स्वामी अछूतानंद के द्वारा मेरे दोस्त आदि हिंदू समाज की स्थापना की गई 1922 ईस्वी में। वेदांत समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया। आगे आता है बच्चों आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना की है बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब कब किए साथियों? इन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किए, और ये आर्य समाज में ही बच्चों हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया था। क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त? क्लियर हो जाएगा तो बताइएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर आपको ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न है मेरे भाई कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खाली स्थान के दशक के मध्य तक था, बताइएगा। मेरे भाई हरित क्रांति की यहाँ पे बात की गई है, तो हरित क्रांति के बारे में पहले जान लेते हैं हम। मेरे दोस्त कहिएगा कि हाँ सर बता दीजिए ना, हरित क्रांति के बारे में सर बताइए। तो देखिए हरित क्रांति है बच्चों, इसका शब्द, ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे बच्चों एस गॉड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। इसका अगर जनक की बात करें, हरित क्रांति का जनक कौन हो जाएंगे? अगर मेरे दोस्त भारत की बात किया जाए बच्चों, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। एम एस स्वामीनाथन जी हैं, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगर पूरे विश्व में देखा जाए बच्चों, विश्व में जनक देखा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है बच्चों, ये हो जाएंगे पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति का जो बच्चों चरण था, पहला चरण, तो ये बच्चों 1960 में चला था। 1960 के दशक में बच्चों, 1960 से 70 के दशक में ये पहला चरण चला था। अगर दूसरी चरण की बात किया जाए तो दूसरा चरण बच्चों कब चला, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 1970 के दशक में बच्चों, 1960 के दशक के मध्य से लेकर के ये चला 1970 के दशक के मध्य तक बच्चों चला है। ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में दिख रहा होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों पहला चरण चला 1960 से 1970 के दशक में, ठीक है। अगर दूसरे चरण की बात कर दिया जाता कि सर दूसरा चरण कब हुआ, इतना नोट कीजिएगा। पहला चरण बच्चों 1960 से 1970 के दशक के बीच चला, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। लेकिन सेकंड चरण की बात कर लिया जाता तो 1980 से लेकर के 1990 के दशक में ये चला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है। प्रश्न है दोस्तों कि लू किस ऋतु की विशेषता है। लू जो है बच्चों कौन से ऋतु का की विशेषता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु की बच्चों विशेषता है। कौन से ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कीजिए। अब लू के बारे में जानकारियां ले लेते हैं बच्चों। लू जो है उत्तर भारत एवं पाकिस्तानी क्षेत्र में चलता है। कहाँ चलता है बच्चों, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया एंड नहीं एवं पाकिस्तानी क्षेत्र, पाकिस्तान, क्या मेरे दोस्त, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में लू चलता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है मेरे दोस्त कि फूलों की बौछार खाली स्थान में सामान्य है। फूलों की बौछार जो है बच्चों यह केरल में सामान्य है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चे कहेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी ले चलते हैं, तो देखिए बच्चों जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं अधिक होती है वो मैं बताता हूँ। 7 नंबर प्रश्न कहता है विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है। देखिए विरासत का अधिकार जो है बच्चों यह भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। जैसे आपके भूमि की बात अगर किया जाए बच्चों, भूमि की बात, तो ये पहले आपके दादा के थे, तो फिर उनके बेटे हुए, पुत्र हुए, 3 भाई हुए बच्चों। दादा के जो पुत्र हैं, पुत्र वो 3 भाई हुए, 3 भाई हुए। तो फिर ये दादा की जो जमीन थी, जो भूमि थी बच्चों, वो तीनों पुत्रों में बंटता है, यानी कि वो विरासत की चीज आ गई। तीनों पुत्रों की 2 पुत्र अगर हैं, तो 2 पुत्र हैं बच्चों, तो फिर उनको हो जाएगा। यानी कि आपकी जो भूमि है वो आपके पिता के थे, पिता के जो भूमि थी बच्चों वो उनके पिता के थे, उनके पिता के जो थे वो उनके पिता के थे। तो ये बच्चों भूमि जो है हमारा विरासत का अधिकार है, विरासत की ओर ले जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए आगे आपको ले चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। राज्यों की परिषद को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो जो राज्यों का परिषद है बच्चों उसको राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा को कभी भी बच्चों भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आता है मेरे भाई कि अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। अप्रैल 2021 तक की बात अगर की गई है बच्चों, तो यहाँ पे 6 राज्यों में विधान परिषद थे। अब बोलिएगा कि कहाँ कहाँ थे सर, तो यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे, महाराष्ट्र में थे बच्चों, महाराष्ट्र में थे, हमारा बिहार में था, बिहार में बच्चों, कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक, फिर हो गया बच्चों आपके आंध्र प्रदेश बच्चों, और फिर हमारा हो जाएगा तेलंगाना। अब बच्चों अगर इसमें सीट पूछ दिया जाए तो सबसे अधिक सीट थी बच्चों उत्तर प्रदेश का 100 सीट, फिर आपका बच्चों महाराष्ट्र का 78, बिहार का 75, कर्नाटक में भी बच्चों 75, आंध्र प्रदेश में मेरे भाई 58 हो जाएंगे और 40 हो जाएगा तेलंगाना में। देखिए विधान परिषद में आपसे सीट पूछा जाए ना तो सिंपल तरीके से बता देना है कि उत्तर प्रदेश में 100, सबसे अधिक अगर पूछ दिया जाए कि विधान परिषद में सीट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश राज्य में हो जाएगा। फिर बच्चों अगर आपके पूछा जाए सेकेंड स्थान तो महाराष्ट्र, फिर बिहार, कर्नाटक बच्चों दोनों जगह सेम है,
उसके बाद 58 है आंध्र प्रदेश में और 40 है तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, और ये रहा बच्चों आपका आज के लास्ट प्रश्न। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता खाली स्थान करते हैं, कौन करते हैं बताइएगा। देखिए बच्चों, स्किल इंडिया मिशन जो था वो कब चलाया गया ये मैं पूछूं तो ये चलाया गया था बच्चों 15 जुलाई को, 15 जुलाई। लेकिन कब, तो 2015 में ये चलाया गया था। किनके द्वारा बच्चों, किनके अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीएम बच्चों मोदी जी थे। ठीक है ना। तो आज का बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी बच्चे बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और डेली बच्चों लूसेंट का बच्चों मैं निचोड़ लेकर के आऊँगा और दोनों क्लास में आप सभी बच्चे जुड़िए बच्चों। आप लोगों का प्यार आना चाहिए क्लास पे। अच्छा लगे सेशन तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा डिसलाइक करेंगे। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।